दोस्तों एंड स्टूडेंट्स नमस्कार। आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूजी पीजी सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि दिसंबर और जनवरी में शेड्यूल्ड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अभी होने हैं। जैसा कि डीयू एंड इग्नू का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो स्पेशली इन दो यूनिवर्सिटीज़ और अदर भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यह बहुत सारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो यूजी या पीजी में हैं या कोई भी आप जो रिटेन एग्ज़ाम देते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, वहाँ पर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए किन टेक्निक का यूज करना चाहिए, क्या टूल्स एंड टेक्निक यूज करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट होता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, उसमें तो आपको आपका टीचर मार्क्स अलॉट करते हैं, जो मिल गया है वो मिल गया है। लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आप अच्छा स्कोर करें, इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों। क्योंकि मैं एज अ फैकल्टी काम करता हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ, तो हमें कॉपी भी इवेल्युएट करनी होती है। जब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके साथ साथ जो फैकल्टीज होते हैं उनको इवेल्युएशन भी करना होता है। चाहे जो डीयू का रेगुलर की कॉपी है, एनसीवेब की कॉपी है या एसओएल की कॉपी है, तो उन फैकल्टीज़ को जहाँ जो पढ़ाते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएशन भी करना होता है। तो इस बात का साथियों मुझे भरपूर यानी कि कंप्लीट एक्सपीरियंस है कि जब हम कॉपी इवेल्युएट करते हैं, एक टीचर कॉपी जब इवेल्युएट करता है तो वो कॉपी में किन किन चीज़ों को देखता है जिसके आधार पर वो स्टूडेंट्स को मार्क्स देता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के अनुभव के आधार पर आप सबको ये बातें मैं शेयर कर रहा हूँ और इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से 80% प्लस मार्क्स लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट आप चाहें बहुत ज़्यादा पढ़े हों या थोड़ा कम भी पढ़े हों, लेकिन अगर आप इन टेक्निक को यूज करेंगे तो आपको 80% मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। इस बात का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे हम एग्ज़ाम में परफॉर्म करें ताकि हमारा स्कोर 80% प्लस मार्क्स आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे जो पहली बात है कि टाइम और स्ट्रेस को मैनेज करना है आपको एग्ज़ाम हॉल में। तो इसके लिए साथियों चाहिए कि सबसे पहले कि आप एग्ज़ाम में आधा घंटा पहले कम से कम पहुंच जाएं तो बेहतर रहता है। और आपके पास एटलीस्ट 2-3 पेन होनी चाहिए और आपके पास हाइलाइटर भी एक रहता है तो अच्छा है। नहीं तो एटलीस्ट मैक्सिमम 2-3 कलर यूज कीजिए, 2 कलर भी पर्याप्त है। और उसके साथ हाइलाइटर रखते हैं तो आपका बहुत अच्छा है। ब्लू पेन का ज़रूर यूज कीजिए और हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको जो आंसर राइटिंग के लिए जो कॉपी मिलेगी, कॉपी मिलते ही आपको दोनों साइड, लेफ्ट साइड में स्पेशली मार्जिन आपको हर एक पेज पे 1 सेंटीमीटर का आपको दे देना चाहिए। आपको अपने साथ एक पेंसिल और स्केल भी लेकर जाना चाहिए जिससे कि हम अपना काम स्वयं कर सकें। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और राइट साइड में जैसे कि यही आपका ऐसे कॉपी अगर मिलती है तो यहाँ पर आप कॉपी लीजिए और तुरंत यहाँ पर स्केल लगा करके यहाँ पर एक ऐसे मार्जिन दे दीजिए। इधर का हो गया। और इधर सिर्फ इधर से मोड़ दीजिए अपने कॉपी को, इधर मार्जिन मत दीजिए, ठीक है। इस साइड तो दोनों साइड और ऊपर से ऑलरेडी ऐसे मार्जिन रहता ही है, नीचे कुछ छोटा ही रहता है। तो आपको अब जो ये एरिया मिल गया, इसी एरिया में आपको लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखते हैं, वो काम नहीं करना है। आपका ऑलरेडी इतना ही पोर्शन बच रहा है और ये दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इसमें आप लिखेंगे, हर एक लाइन में लिखिए नीचे साइड, हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी में लिखते हैं तो जब आपकी लाइनिंग है तो यहाँ से लिखिए, ठीक है, ऊपर सटा करके। और जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ये जो लाइन है इसमें नीचे के साइड से लिखिए,
ठीक है, नीचे से हटा करके। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने मार्जिन दे दिया, आपको क्वेश्चन पेपर आप या जो कॉपी है आंसर राइटिंग के लिए, वह आपको 15 मिनट पहले ही मिल जाता है। इसको आप बिल्कुल करके रेडी रहिए। पेपर मिलने के बाद तुरंत आप पेपर को पढ़िए, उसके क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं इसका भी ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट इसका ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका प्रॉपर ध्यान दीजिए। कितने क्वेश्चन करना है तो उतने ही क्वेश्चन कीजिए। हो सकता है कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन होंगे तो 4 करना होगा, या 10 होंगे तो 5 करना होगा, और टाइम 2 घंटे या 3 घंटे रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, क्योंकि यूजी और पीजी में डिफरेंस है। यूजी का जो एग्ज़ाम है उसमें कोई पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि उसमें सेक वेक AECC है, एंड अगर कोर पेपर है तो उसका जो 3 आवर्स का पूरा पेपर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स रहता है यूजी में। पीजी में ऑलमोस्ट जो 3 आवर्स मिलता है वो 100 मार्क्स का ही रहता है। स्पेशली इग्नू में अगर देखेंगे तो अभी इग्नू में जो असाइनमेंट वगैरह के तो मार्क्स हैं, उसके बावजूद वो 100 मार्क्स या 70 मार्क्स का रहता है। तो 100 में ही पेपर आपका चेक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब कि 4 या 5 क्वेश्चन करने होते हैं। टू आवर्स या 2.5 आवर्स या 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है, और पर क्वेश्चन 15 to 20, कहीं 15 मार्क्स का हो जाएगा तो 18 मार्क्स का भी हो सकता है, 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का आपका रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ऊपर पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ जाइए, उसमें देखिए कि सबसे ईजी क्वेश्चन कौन सा आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उस इजी क्वेश्चन से, जैसे ही आपको ये मार्जिन आपने चारों तरफ दे ही रखा है ऑलरेडी है, तो इसमें यहाँ पर सीधा लिखिए। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पर आप लिखना शुरू कीजिए आंसर नंबर 3। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, यहाँ पर एक लाइन दीजिए और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, दूसरे लाइन से एक लाइन छोड़ करके, और लिखते जाइए। ये प्रॉपर अच्छा होता है, लिखने में अच्छा लगता है। कुछ लोग यहाँ लिख देते हैं आंसर 1, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं, यानी क्वेश्चन को आंसर राइटिंग स्क्रिप्ट में भी उतारते हैं। क्वेश्चन को नहीं उतारना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। सीधा ये बेस्ट तरीका है आंसर, या अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो यहीं पर आंसर नंबर की जगह पे लिख दीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 3, और एक लाइन खींचिए, फिर लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लाइन से आप हेडिंग डालकर या जैसे भी है आप लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हेडिंग देकर लिखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, वो देखने में गुड लुकिंग होता है, तो उसका इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो ये काम आपको करना है। सीरियल वाइज करें ये ज़रूरी नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन इसका बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैंने कई सारी कॉपियों में देखा है कि वो लिख तो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और लेकिन वो सबसे स्टार्ट किए हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही दे देते हैं। ये भूल कर भी गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इवैल्यूएटर आपको 0 नंबर भी दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 3 का आप आंसर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रियल में आप नंबर डाल दिए 1, तो 1 का तो आंसर है नहीं, तो इसलिए गड़बड़ी नहीं करना है। जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिखें, आंसर नंबर वही आपको डालना चाहिए। इस बात का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर जो है हेडिंग देना है, और कहीं कहीं बीच बीच में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, या हाइलाइटर आपके पास है तो हाईलाइट कर दीजिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। एक बात और बहुत ध्यान रखना है कि आपको कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको पेजेस भरने हैं। साथियों, एक क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो आपको 5-6 पेज में लिखना चाहिए एक क्वेश्चन को, क्योंकि एक पेज पर मान कर चलिए कि 2 to 3 मार्क्स मिलता है अगर आपका कंटेंट और क्वालिटी दोनों अच्छा है, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़िया है, तो 3 मार्क्स मैक्सिमम एक पेज में मिल जाता है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 20 है तो चल मान करके चलिए ऐसे कि आप 6 पेज, 7 पेज, 5 पेज कम से कम लिखिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि जब एग्जामिनर यानी कि इवैल्यूएटर जब कॉपी आपकी चेक करता है तो उसको कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं। तो एक कॉपी को चेक करने में वो मुश्किल से 2-3 मिनट्स देता है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता,
क्योंकि बहुत सारी कापियाँ भी चेक करनी होती हैं एग्जामिनेशन सेंटर का, यानी कि जो इवेल्यूएटर सेंटर है उसका भी दबाव होता है कि आप लोग जल्दी जल्दी कापी चेक कीजिए, क्योंकि रिजल्ट भी घोषित करना होता है। और जो टीचर पढ़ाया हुआ है तो आपको कापी को देखते ही वो समझ जाता है, ऊपर से ही समझ जाता है। देखकर आपका एक आंसर को पढ़ेगा तो उतना ही समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, और सरसरी निगाहों से वो बस देखता जाता है और वो समझता जाता है चीज़ों को, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि किस आंसर क्वेश्चन का क्या सटीक आंसर होना चाहिए। तो इसीलिए हाईलाइट अगर जब आप करते हैं, हेडिंग देते हैं, तो उसका निगाह उस पर चला जाता है और वो और अच्छा रहता है। इसके साथ साथ जो क्वालिटी और क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यह इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना पेजेज भरेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए, मैक्सिमम पेजेज आपको भरना है, जितना हो सके उतना। और कोशिश कीजिए कि मैं अच्छा जो है क्वालिटी भी दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम पेज भरिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, क्योंकि सुंदरता सबको अच्छी लगती है, सुंदर चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। तो जब आप कॉपी में अच्छा सा लिखते हैं, और जब हम कॉपी को देखते हैं, जब टीचर कॉपी को देखता है और अच्छी राइटिंग में होती है, तो उसको एक ना अच्छी फीलिंग आती है, तो उसको मार्क्स अच्छा मिलता है। और अगर उसी पर आपकी क्वांटिटी अच्छी हो, मतलब कि पहले क्वालिटी अच्छी हो और फिर क्वांटिटी, मतलब अच्छे पेजेस भी आपने भर रखे हैं, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है और उसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है। और इन द लास्ट एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, कई सारी कॉपियों में मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं ना कि कुछ रिलीजियस सिंबल दे देते हैं। कोई जय श्री राम लिख देता है, कोई जय माँ सरस्वती लिख देता है, जय माँ दुर्गे लिख देता है। ऐसे कुछ ना लोग यूज करते हैं, वाहेगुरु जी खालसा ऐसे भी कुछ लिख देते हैं। कुछ लोग प्लस सिंबल बना देते हैं, तो या कोई अल्लाह का कुछ लिख देता है। तो ये सब कोई भी रिलीजियस सिंबल या वर्ड पेज के ऊपर नीचे आएँ बाएँ दाएँ कहीं नहीं लिखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इसका निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। एकदम निश्चिंत रहिए कि अगर आप ऐसा कुछ भी किए तो उसका गड़बड़ ही होगा। तो इसलिए किसी भी रिलीजियस वर्ड का यूज कॉपी में नहीं करना है। इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं और मैक्सिमम पेजेस आप भरते हैं क्वालिटी क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वन नंबर में है 1vinod7.du@gmail.com पे। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।